संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और कई घंटों तक गोलीबारी करता रहा। खौफ के साए में जी रहे हैं सीमा के लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान को सिखाया रामायण का पाठ, बोले भय बिन होए न प्रीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजने लगी तालियां। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेना के प्रमुखों की संयुक्त प्रेस वार्ता में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत की कार्रवाई केवल आतंकियों के खिलाफ थी, लेकिन पाक सेना ने हस्तक्षेप कर आतंकियों का पक्ष लिया, जिसके जवाब में भारत ने मजबूरी में कार्रवाई की। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साहू 19 दिनों से पाकिस्तान की हिरासत में हैं। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद उपजे तनाव के बाद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। कई दिन तक चले तनाव के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर हो गया है। ऐसे में बीएसएफ जवान की रिहाई के प्रयास तेज हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने पाकिस्तानी सेना की आलोचना करते हुए कहा कि उसने भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नकल की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की रणनीति, घोषणाओं और प्रस्तुति को हूबहू दोहराया। इसरो ने EOS 09 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो भारतीय सेना को महत्वपूर्ण सामरिक जानकारी प्रदान करेगा। यह सैटेलाइट रक्षा गतिविधियों और दुश्मन देश पर निगरानी को बेहतर बनाएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस परिवर्तनशील समय में जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं भारत भी नए विकास की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमृतसर एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सुरक्षा कारणों से घेराबंदी कर दी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा बलों द्वारा स्थिति की निगरानी की गई। मुंबई में एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनके लिए हमने बाला साहब ठाकरे क्लिनिक खोला है। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया, जिसके चलते पूरे इलाके में बारिश हुई। स्थानीय मौसम विभाग ने इसे मौसमी बदलाव बतलाया, जिससे तापमान में गिरावट आई और क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। अमेरिका और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया, जबकि चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% से 10% तक टैरिफ कम किया। गोरखपुर में मजाक में मोटू कहने पर एक शख्स ने 2 युवकों को गोली मार दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक सामुदायिक भोज में अर्जुन चौहान को अनिल और शुभम ने उसके मोटेपन का मजाक उड़ाया और कथित तौर पर उसे मोटू कहा। भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए हवाई अड्डों को फिर से भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को फिर से खोल दिया गया। सभी 32 एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के लिए तत्काल शुरू कर दिया। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर विराट की मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों की सराहना की। राजौरी में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों में पड़े अविस्फोटित गोला बारूद को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया गया। बम निरोधक दस्ते इन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज दोपहर 1:26 पर भूकंप से कांप गया पाकिस्तान। रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया, जो कंपनी के परिसर से बाहर आने वाली गाड़ियों से मोबाइल फोन चोरी करता था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 603 मोबाइल और एक पिस्टल बरामद किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जब्त मोबाइल की कीमत 2.5 करोड़ बताया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में 10 और 11 मई को जन्मी 17 नवजात बच्चियों को उनके परिवारों ने सिंदूर नाम दिया। यह जानकारी प्राचार्य डॉक्टर R.K. शाही ने दी।
नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर तोड़क कार्रवाई की गई। सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान। शनिवार रविवार को श्रीबस्ती में 100 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। रायपुर बलौदा बाजार रोड पर सारा गांव के पास लोगों से भरे ट्रक और ट्रेलर के बीच भारी टक्कर हुई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 लोग घायल हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है।